कहा एंजियोप्लास्ट करना पड़ता है। दूसरे दिन सुबह में एंजियोप्लास्ट की तैयारी की गई। मुझे ऑपरेशन थिएटर ले गए। 15 या 20 मिनट के बाद में मुझे ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया गया। मैं डॉक्टर लोगों से पूछा कि भाई क्यों, क्या हुआ है? तो कहा कि ब्लॉकेज ज़्यादा होने के वजह से एंजियोप्लास्ट नहीं हो सकता, बाईपास करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे बेड पर डाल दिया गया। दूसरे दिन ये जो जहाँ से एंजियोग्राफी हुई थी वो जगह सूज फूलना शुरू हो गई। मैं डॉक्टर लोगों से पूछा कि ये सब क्या है? तो बोले हीमोटोमा है, 2 रोज़ में ठीक हो जाएगा। 2 रोज़ करते करते 9 दिन बीत गए। ये मांडी की हालत ये हो गई कि ऐसा लगता था कि धक्का लगेगा और फूट जाएगी। जहाँ से एंजियोग्राफी हुई थी वहाँ पर करीब 1.5 इंच मोटी और 5 इंच लंबी ऐसी गांठ पैदा हो गई। मैं नागपुर के सबसे बड़ा हॉस्पिटल, ओकार्ड हॉस्पिटल हार्ट का, वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर प्रशांत जगताप ने मुझे चेक किया और चेक करने के बाद में कहा कि ये हीमोटोमा नहीं है, ये कोई और ही चीज़ है। फ़ौरन उन्होंने फ़ोन करके डॉक्टर पात्रिकर रेडियोलॉजिस्ट को बुलवाया। रेडियोलॉजिस्ट आए, उन्होंने सोनोग्राफी की, सीडी मेरे साथ में है अभी, सोनोग्राफी की। और सोनोग्राफी करने के बाद में उन्होंने कहा ये जो मेन आर्टरी जहाँ से आपकी एंजियोग्राफी हुई थी ये कट की गई, लेकिन इसको जॉइंट नहीं हुई और ये कम्प्लीटली इसका ब्लड का फ्लो जो है ये शुरू है, और ये फ्लो शुरू है, इस वजह से ये आपकी मांडी इस ढंग से फूल गई। फिर डॉक्टर से मैं पूछा कि ये इसके लिए इलाज क्या है? डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन में आप क्या करोगे? बोले इसको ओपन करेंगे। ओपन करके जहाँ से एंजियोग्राफी की गई है ये उस जगह को हम गांठ बांध देंगे। बीइंग ए स्टडीज पर्सन मैं समझ गया था कि जब आप गांठ बांध दोगे तो नीचे का फ्लो बंद हो जाएगा, मुझे पैरालिसिस हो जाएगा। पता नहीं कैसे मेरे हाथ में रिमोट आया और मैं रिमोट की बटन दबा दी। जैसे ही टीवी शुरू हुआ, साइंटिस्ट मुनीर खान का इंटरव्यू शुरू था और उसमें हार्ट ब्लॉकेज ऐसे लफ्ज़ जैसे आया तो मैं थोड़ा सा माइन्यूटली उसको सुनने लगा। उठना नहीं होता था मुझसे। मेरी मिसेस यहाँ पर आई, मेरी फाइल, मेरे पूरे डॉक्यूमेंट्स, सीडी, सारी चीज़ें यहाँ पर साथ में लेके आई। साइंटिस्ट मुनीर खान साहब की, डॉक्टरों की जो टीम थी, उनसे मुलाकात की। उन्होंने बड़े माइन्यूटली सारी चीज़ों को देखा, सारे रिपोर्ट्स जांचे और उन्होंने सलाह दी कि आप बॉडी रिवाइवल लीजिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। दवाई लेकर के मेरी मिसेस अपने गांव पहुंची। 1 चम्मच दवाई पेट में गई, कुछ हरकत सी नज़र आई। क्या हो रहा था कुछ समझ में नहीं आया। 2 चम्मच दवाई पेट में गई और मैंने मार्क किया कि ये जो स्वेलिंग जो था ये डाउन हो रहा है। अब 3 चम्मच दवाई पेट में जाने के बाद में ये हालत हुई कि मैं अपने बेड से उठ करके बाथरूम तक जा सका, जबकि मैं उठ भी नहीं सकता था। और 4 चम्मच दवाई पेट में जब मेरे गई, आपको यकीन नहीं आएगा, बाकी बखुदा मैं सच कह रहा हूँ, मैं 3rd फ्लोर से नीचे उतर गया। ये कुदरत ने खान साहब के ज़रिए से मुझे ये बोनस में दी।